हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी और मैं हूं आपका फ्रेंड कन्हैया सैनी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन के बारे में और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो तीनों जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में अपन ने पिछली क्लास में पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन्स जो है वो विंड की हेल्प से या वाटर की हेल्प से या फिर एनिमल्स लाइक बर्ड्स इंसेक्ट की हेल्प से होता है, वो स्टिग्मा पर पहुंचता है और उसी प्रोसेस को अपन ने बोला था पोलिनेशन। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब पोलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि पहुंचने वाला जो पोलन ग्रेन होता है वो कंपेटिबल है। कंपेटिबल पोलन ग्रेन का मतलब राइट टाइप का पोलन ग्रेन। राइट टाइप का पोलन ग्रेन अपन उसको बोलेंगे जो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद जर्मिनेट कर जाए, पोलन ट्यूब बना दे और पोलन ट्यूब है वो दोनों मेल गैमेट्स को लेकर एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाए। तो अगर जर्मिनेट कर जाएगा इसका मतलब वो कंपेटिबल टाइप का है, और अगर नहीं कर पाएगा इसका मतलब वो रॉन्ग टाइप का है या फिर इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टिग्मा होती है उस स्टिग्मा में क्या होता है कि राइट टाइप के या अपनी स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को पहचानने की कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी कैसे होती है? एक्चुअल में आने वाला जो पोलन ग्रेन होता है वो और पिस्टिल के बीच में कुछ केमिकल इंटरेक्शंस होती है और उन केमिकल इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होता है वही डिसाइड करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन्स है वो कंपेटिबल टाइप का है। इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि पोलिनेशन के बाद ये 4 पोलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा पर पहुंचे हैं। एक अपन इसको समझने के तरीके से लेते हैं। मान लो ये जो पहला पोलन ग्रेन है ये है वो इस प्लांट की स्पीशीज का पोलन ग्रेन है ही नहीं, तो ये बात तो कंफर्म होगी कि ये तो इनकम्पेटिबल है, तो ये तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। अब अपने पास ये 3 पोलन ग्रेन बचे हैं, ये तीनों जो पोलन ग्रेन है ये सेम स्पीशीज के हैं। अब रही बात ये कि सर सेम स्पीशीज के हैं तो क्या तीनों एक्सेप्ट हो जाएंगे? कह नहीं सकते हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इन पोलन ग्रेन और पिस्टिल के इंटरेक्शन के बाद उस रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, वही डिसाइड करेगा कि कौन सा पोलन ग्रेन है वो एक्सेप्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या हुआ, मान लो ये 3 पोलन ग्रेन अपने पास बचे हैं, इनमें से क्या हुआ कि मान लो ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये इसी फ्लावर का है, इसी फ्लावर का, इसका मतलब ये किससे आया है? ये ऑटोगेमी से आया है। ये सेकंड वाला जो पोलन ग्रेन है ये इस फ्लावर का नहीं है लेकिन इस प्लांट का है, इसका मतलब ये किसके थ्रू आया होगा? ये जीटोनोगमी के थ्रू आया होगा। और ये तीसरे वाला जो पोलन ग्रेन्स है ये इस प्लांट का नहीं है, दूसरे प्लांट का है लेकिन इसी स्पीशीज का प्लांट है, इसका मतलब ये किसके थ्रू आया होगा? ये क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू आया होगा। तो इसका मतलब ये जो तीनों पोलन ग्रेन है ये हैं तो कैसे? सेम स्पीशीज के हैं। अब पिस्टिल क्या करेगी? इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगी किसके थ्रू? केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू। तो अपन नहीं बता सकते कि किसको एक्सेप्ट करेगी और किसको रिजेक्ट करेगी। तो अपन ने मान लो एक एग्जामिन कर लिया कि ये वाला जो पोलन ग्रेन्स है मान लो ये एक्सेप्ट हो गया, तो आपको समझ में आ गया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक्चुअल में एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में क्या होता है, कुछ केमिकल इंटरेक्शंस होती है और उन केमिकल इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है वही कंपेटिबल टाइप के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है और बाकी पोलन ग्रेन्स को क्या करता है? रिजेक्ट करता है। उन्हीं को अपन बोलते हैं कि ये इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स है। जरूरी नहीं होता कि अगर उसी स्पीशीज का है या उसी फ्लावर का है तो वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट का या सेम फ्लावर वाला जो पोलन ग्रेन्स होता है हो सकता है कि वो भी इनकम्पेटिबल हो। ऐसा अपन ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ाई था इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। तो अपन ने यहाँ पे क्या सीखा कि मान लो ये वाला जो पोलन ग्रेन्स है ये क्या हुआ? ये कंपेटिबल टाइप का है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स है। अब क्या करेगा? देखो ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? स्टिग्मा से क्या करेगा? मॉइस्चर और शुगर कंटेंट को अब्जॉर्ब करेगा। ये यहां से मॉइस्चर प्लस शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? ये जर्मिनेट होना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही जर्मिनेट होगा तो यहां देखो ये पोलन ट्यूब बन गई। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि पोलन ट्यूब है वो बनाएगा कौन? इंटाइन, क्योंकि इंटाइन ही क्या होती है? पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर से निकलेगी और ये पोलन ट्यूब निकलेगी कहां से? जर्म पोर से। तो देखो एक पोलन जो ग्रेन है उसे हो सकता है कि एक ही पोलन ट्यूब निकले, तब तो उस कंडीशन को बोलेंगे कि ये मोनोसाइफोनस कंडीशन है। जब एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलेगी
तो अपन बोलेंगे कि मोनोसाइफोरस है। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यही होता है। लेकिन एक पोलन ग्रेन से अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकल रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन पॉलीसाइफोनस कंडीशन। लाइक मालवेसी हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया, उसमें ऐसा ही होता है। तो ज्यादातर केस में क्या ऐसा होता है, एक ही पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब कहां से निकली? ज़िम्पोर से। अपने को पता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है पोलिनेशन के बाद, तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि उस टाइम पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है। एक होती है उसमें वेजिटेटिव सेल और 2 होते हैं उसमें मेल गेमेट्स। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बनी तो सारा का सारा जो कंटेंट था पोलन ग्रेन वाला वो पोलन ट्यूब में आ गया। तो पोलन ट्यूब के टिप पर यहां पर तो आ गई, देखो ये वेजिटेटिव सेल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेजिटेटिव सेल है वो टिप पर इसलिए आती है क्योंकि यही क्या करती है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करती है। और पीछे पीछे देखो ये 2 मेल गेमेट्स आ गए। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल में ग्रो कर रही है, देखो ये रिंग। तो जैसे स्टाइल में ग्रो करेगी तो ये वेजिटेटिव सेल है, ये तो इसके टिप पर रहेगी और पीछे पीछे ये मेल गेमेट्स। अब देखो यहां पर भी 2 कंडीशन है कि सर स्टिग्मा से जब स्टाइल में पहुंचती है तो स्टाइल देखो 2 टाइप की है। एक तो होती है देखो होलो स्टाइल। तो जो होलो स्टाइल होती है एक्चुअल में वो इस टाइप की स्टाइल है। देखो ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल मैंने बनाई और इसमें क्या होता है, केवल एपिडर्मिस ही होती है, अंदर से ये होलो टाइप की है। जब अंदर से होलो टाइप की है तो पोलन ट्यूब की मूवमेंट है वो आसानी से हो जाएगी। तब पोलन ट्यूब क्या करेगी, यहां से ये पोलन ग्रेन हुआ और ये पोलन ट्यूब देखो आसानी से यहां पर मूवमेंट कर रही है। कब? जब होलो टाइप की स्टाइल है। लेकिन अगर मान लो ये जो स्टाइल है ये सॉलिड स्टाइल है, ये सॉलिड स्टाइल है, तो सॉलिड स्टाइल का मतलब ये हो गया कि इस बार स्टाइल है वो इस कंडीशन में, देखो ये स्टाइल होगी। तो ये जो बाहर की तरफ जो आउटर लेयर बनाई है, मान लो ये एपिडर्मिस है। तो सॉलिड स्टाइल में क्या होता है, एपिडर्मिस के अलावा अंदर वाला जो पोर्शन होता है जिसको मैंने यहां बनाया है, एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, ट्रांसमिटिंग या कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। और इन टिश्यूज की जो सेल्स होती है वो पैक्टिनाइज सेल होती है। ये जो मैंने बनाया है एक्चुअल में ये कंडक्टिंग टिश्यू है, या तो बोल दो कि ये कंडक्टिंग टिश्यू है, ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिटिंग टिश्यू है। तो ये जो ट्रांसमिटिंग टिश्यूज की जो सेल्स होती है ये पैक्टिनाइज सेल वॉल वाली होती है। अब अगर यहां से देखो पोलन ट्यूब निकलेगी, ये पोलन ग्रेन और ये पोलन ट्यूब। अब यहां से एक्चुअल में मूवमेंट करने में इसको दिक्कत आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पोलन ट्यूब से पैक्टिनेज, सेल्यूलेज, तो पोलन ट्यूब क्या करती है, पैक्टिनेज और सेल्यूलेज एंजाइम सीक्रेट करती है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, पैक्टिनेज, ये सेल वॉल को क्या करेगा, यहां से डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगा, पैक्टिन को तोड़ना स्टार्ट करेगा। तब मैकेनिकली रूप से पोलन ट्यूब क्या करेगी, आगे ग्रो करेगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि बताओ कंडक्टिंग टिश्यूज या ट्रांसमिटिंग टिश्यूज है ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में सॉलिड स्टाइल की प्रॉपर्टी है। तो अब देखो पोलन ट्यूब है वो ग्रो कर रही है, तो जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे देखो पोलन ट्यूब के टिप पर तो रहेगी वेजिटेटिव सेल और पीछे पीछे रहेंगे मेल गेमेट्स। अब देखो ये ग्रो करती हुई है, ये ओवरी में आ गई। अब देखो यहां पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ओवरी में आने के बाद पोलन ट्यूब के जो एंट्री ओव्यूल में है वो 3 तरीके से हो सकती है। कैसे? देखो अगर मान लो ये पोलन ट्यूब है, ये चेलेजा वाले पोर्शन से यहां से एंट्री कर रही है, तब तो बोलेंगे चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी का मतलब हो गया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू चैलेजा। तो ये तो देखो पहले टाइप की एंट्री होगी अपने। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, ये इंटीगुमेंट से ग्रो करेगी, इधर से मूवमेंट करती हुई आएगी देखो, और यहां से ग्रो करेगी। तो अगर यहां से एंट्री होती है तो इसको बोलेंगे अपन मीजोगेमी। मीजोगेमी का मतलब हो गया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू इंटीगुमेंट, तब उसको बोलेंगे अपन मीजोगेमी। एक तीसरे टाइप की जो एंट्री है जो कि ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है कि पोलन ट्यूब है वो यहां से ग्रो करती हुई माइक्रोपाइल से एंटर करती है। माइक्रोपाइल से अगर एंटर करेगी तब इसको बोलेंगे कि ये पोरोगेमी है।
तो पोरोगेमी का मतलब हो गया एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पोलन ट्यूब की एंट्री है वो माइक्रोपाइल से ही होती है, या ऐसे बोल दो कि वो पोरोगेमी होती है। देखो माइक्रोपाइल से इसलिए होती है क्योंकि जब अपन ने पोलन ग्रेन जब अपन ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूनिकुलस होती है, यहाँ पे क्या होते हैं ओवटूरेटर्स होते हैं, और ये ओवटूरेटर्स क्या करते हैं पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ गाइड करने का काम करते हैं। तो पोलन ट्यूब ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कहां से एंटर करेगी, ओव्यूल में, माइक्रोपाइल से। अब देखो ये जो एंट्री मैं बता रहा हूं ये एक्चुअल में ओव्यूल में एंट्री है। ओव्यूल के बाद ये एम्ब्रियो सैक में एंट्री कैसे करेगी इसकी प्रोसेस भी अपन पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में या अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको यहां बताया कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर पोलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री तक की जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कि ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। ये एक्चुअल में क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। तो यहां अपन ने सीखा कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन क्या है। एक्चुअल में पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है उसका ऑब्जर्वेशन अपन लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, और उसको बोलेंगे अपन इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। कैसे करते हैं देखो एक बार। मैंने क्या किया, कुछ प्लांट्स लाइक विंका, बालसम, क्रोटेलेरिया, पी प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स लिए। इन पोलन ग्रेन्स को क्या किया, ग्लास स्लाइड पर रखा, और ग्लास स्लाइड पे क्या किया 10% शुगर सॉल्यूशन, इसके अलावा बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम सॉल्ट डाले। ध्यान रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का मतलब बोरोन, और बोरोन जो होता है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्लाइड पे अपन ने क्या कर दिया, ये सारे सॉल्ट डाल दिए। 15 to 30 मिनट्स के बाद आप देखेंगे तो ये पोलन ग्रेन सही है जर्मिनेट होना स्टार्ट कर जाएंगे और इनसे पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखेगी। इसी को अपन ने बोल दिया इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन, या ऑल्सो नोन एज हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी इसको बोलते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या है, एक क्रोम इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं अपन, दो बेटर क्वालिटी के प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं, उन दोनों का क्रॉस करवाते हैं ताकि बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें उन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो अवेलेबल हो। कहने का मतलब बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग है वो सुपीरियर क्वालिटी को, तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो टेक्निक में अपन करते क्या है, सबसे पहले क्या किया अपन ने, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पेरेंट्स। तो दो अलग अलग प्लांट्स का अपन ने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर लिया कि इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा के अपने को क्या करना है, बेटर क्वालिटी की ऑफस्प्रिंग बनवानी है। तो ये मैंने मेल प्लांट बनाया, मेल प्लांट ये मैंने क्या कर दिया, ये मेल फ्लावर है, और ये फीमेल प्लांट, और फीमेल प्लांट में ये मैंने क्या किया है, फ्लावर है। तो एक्चुअल में जो फीमेल प्लांट में जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अपन चाह रहे हैं कि ये वाले पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल प्लांट की स्टिग्मा पर पहुंचाएं और यहां पर अपन क्या करें, क्रॉस करवाएं। लेकिन ये जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहां पर अपने को पता है कि सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। तो सेल्फ पोलिनेशन ना हो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से अपन मेल सेक्स ऑर्गन को अर्लियर स्टेज से ही हटा देते हैं। क्यों हटाया, ताकि सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इन अर्लियर स्टेज टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, इट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। अब ये बात तो कंफर्म होगी कि यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं हो सकता। अब अपना अगला टारगेट ये है कि सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन कोई बाहर से उड़ता हुआ पोलन ग्रेन्स वो तो आकर यहाँ पर पोलिनेशन कर ही सकता है। कहने का मतलब अनडिजायर्ड पोलिनेशन तो हो ही सकता है। इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि इस इमेस्कुलेशन वाला जो फ्लावर है इसको अपन बटर पेपर से या फिर पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बैगिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि बैगिंग क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब कंफर्म हो गया कि इस फ्लावर में न तो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता और न इसमें अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन हो सकता। अब अपन क्या करेंगे, ये वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको यहां पहुंचा देंगे। तो ये हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस के बाद है वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, सीड बनेंगे, और सीड को जब अपन जर्मिनेट करवाएंगे तो बनने वाली जो प्लांट स्पीसीज होगी
वो सुपीरियर क्वालिटी की होगी। यही अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। तो ध्यान रखना, इमेस्कुलेशन अपन तभी करवाएंगे जब फीमेल जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो इमेस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन ने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।